गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास हमने एंड किया था रिगार्डिंग रेडियस। ठीक है, आज हम जा रहे हैं बात करने कैसे हम निकालते हैं वेलोसिटी। हम फिर से आपको वही बात कर रहे हैं, फॉर्मूला याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए हम हर केस में क्या करेंगे, आपको डेरिवेशन जरूर सिखाएंगे कि इन केस अगर आपके पास एग्ज़ाम में टाइम है, आपको फॉर्मूला अगर याद नहीं हो रही है तो आप उसको डिराइव करके एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करके नंबर लेकर घर आना है, नंबर लॉस करके घर नहीं आने का। चलिए हम अगला जो टॉपिक जा रहे हैं पढ़ने वो रहेगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, calculation of velocity of electron in the given orbit, in the given orbit। कैसे हम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम जा रहे हैं बात करने। एनसीईआरटी में इसका फॉर्मूला भी दिया है, तो आप वो फार्मूला को भी याद कर सकते हो, लेकिन याद करोगे तो मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, ज़्यादा समय तक याद नहीं रहेगा अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो। सिंस मैंने लास्ट क्लास में आपको रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल का फॉर्मूला डिराइव करवाया था, जो मेरा क्या था, ये था हमारा n² h² डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर mz²। ये हमारा फार्मूला था रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल। एक और हम आपको बताए थे एंगुलर मोमेंटम, क्या था फार्मूला कि mvr दैट वाज इक्वल टू nh/2π। तो ये तो हमारा एक जनरल फार्मूला था, लेकिन हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे मास तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो, हमारे घर में हो, आपके घर में हो, झारखंड में हो, बिहार में हो, अमेरिका में, अफगानिस्तान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वही रहेगा। वेलोसिटी वैरी करेगा कि आप कौन से ऑर्बिट में वेलोसिटी निकाल रहे हो, रेडियस भी वैरी करेगा आप कौन सा रेडियस में निकाल रहे हो। ये हमारा हो जाएगा nh/2π। आप देख रहे हो इस दोनों में क्या अंतर है, ऊपर वाला एक जनरल फार्मूला है, नीचे वाला फार्मूला है पर्टिकुलर ऑर्बिट में आने का। क्लियर है? चलिए अब क्या करना है मेरे को कि ये फार्मूला से, इस फार्मूला से हमें क्या करना है, Rn का वैल्यू निकालना है। तो इस फार्मूला से जो हमारा Rn आ जाएगा, जो Rn आएगा वो कितना होगा, Rn जो हमारा आ रहा है वो कितना है, अगर हम इस फार्मूला से बात करें तो हमारा Rn कितना आ रहा है, n² डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर mz²। अब ये Rn को यहाँ पुट कर दो तो आपका Vn निकल जाएगा वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिटल। अब Rn के जगह आप पुट करो, क्या है, n² डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर mz² इज इक्वल टू क्या है हमारा, nh डिवाइडेड बाई 2π। ये हमारा एक फार्मूला आ गया जिसमें हमारा m जो कैंसिल है वो कैंसिल करते रहने का। जब आपको पता है कि सारे वैल्यूज़ पता है आपको कि m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, h प्लैंक्स कांस्टेंट वो भी पता है आपको, 4 कांस्टेंट आपको पता है, पाई का वैल्यू पता है, e का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, जब सब वैल्यू पुट कर दोगे तो जो हमारा वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिटल आएगा, इसका फार्मूला कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁸
एटॉमिक नंबर बाई nth ऑर्बिटल। और ये जो वैल्यू आएगा इसमें स्पीड का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। जब आप सब कांस्टेंट का वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो, मान लो आपसे एग्ज़ाम में पूछे कि भैया आपको वेलोसिटी निकालना है इन मीटर पर सेकेंड, तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻² मीटर, तो आप इसको कन्वर्ट आराम से कर सकते हो। चलिए, अब मान लीजिए इसी पर बेस्ड अगर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो क्या होगा, देखिए। जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन ले रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये हमारा है कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोहर ऑर्बिट। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ Li+2 आयन। ये क्वेश्चन हमें दे दिया है। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए तभी एप्लीकेबल है। हमें पता है कि लिथियम के नॉर्मल में 3 होते हैं, लिथियम+2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, मतलब लिथियम+2 में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। हमें निकालना है वेलोसिटी इन थर्ड बोहर ऑर्बिटल, यानी जो फार्मूला हमारा है Vn = 2.18 इंटू 10⁸ एटॉमिक नंबर बाई n, जो हमारा सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगा। n का वैल्यू 3 दिया है, तो क्या हो जाएगा V3 = 2.18 इंटू 10⁸। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, और ये थर्ड ऑर्बिटल में दिया है, ये हमारा हो गया आंसर। इसको आप सॉल्व कर लो, 3 3 कैंसिल, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम+3 आयन इन 5th एक्साइटेड स्टेट। चलिए, सबसे तो पहले हम ये चेक करें कि बेरिलियम+3 में कितना इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, बेरिलियम+3 में 3 लॉस किया, 1 बच गया, मतलब इसमें बोहर्स के फॉर्मूला एप्लीकेबल है। मुझे पता है कि जब n = 1 से हम n = 2 में मूव करते हैं तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जब हम n = 1 से n = 3 में मूव करते हैं तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लेंगे तो उसमें हम n = 2 ले रहे हैं, जब हम सेकेंड लेंगे तो n = 3। क्वेश्चन में पूछा गया है 5th एक्साइटेड स्टेट, मतलब हम n कितना ले लेंगे, हमसे पूछा गया है 5th एक्साइटेड स्टेट, तो n कितना ले लेंगे 6। यही आपको समझना है। समझ में सबको आ गया। चलिए, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, Vn = 2.18 इंटू 10⁸ Z/n। जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, यूनिट हमेशा लिखें, n का जगह 6 पुट करेंगे, यहाँ आएगा 2.18 इंटू 10⁸ Z। बेरिलियम का होता है एटॉमिक नंबर 4 और n = 6 दिया है, इतना हमारा सेंटीमीटर पर सेकेंड। फर्दर आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है। चलिए, अब हम एक थोड़ा क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस और जो बच्चे हमारे मेडिकल के एग्ज़ाम दे रहे हैं। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं कैलकुलेट
रेशियो ऑफ कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेलोसिटी of electron of fifth Bohr orbit of beryllium plus 3 ion to third Bohr orbit ऑफ हीलियम प्लस 2 आयन्स। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है। तो अगर हम बेरिलियम प्लस 3 की बात करें तो बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। बेरिलियम प्लस 3 मतलब 3 लॉस किया, 1 बचा, मतलब इसमें बोहर्स वाले कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हैं। हीलियम में हीलियम प्लस 2 ना हो के हीलियम प्लस 1 होगा। इसमें हीलियम प्लस 2 ना हो के यहाँ पर हीलियम प्लस 1 होगा। हीलियम में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस 1 मीन्स इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों में बोहर्स एप्लीकेबल है। हम एक एक करके निकालेंगे, फिर रेशियो निकाल लेंगे। सबसे पहला हम जा रहे हैं बात करने बेरिलियम प्लस 3 का। हमें क्या बोला गया है बेरिलियम प्लस 3 के लिए? 5th बोहर ऑर्बिट। क्या बोला गया है? 5th बोहर ऑर्बिट। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि बेरिलियम V5 हम लेंगे यहाँ पर, किसका? बेरिलियम प्लस 3 का। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻8 इंटू Z/N। बेरिलियम का Z होता है 4 और N दिया गया है 5। अगर हम बात करते हैं हीलियम प्लस 1 का, तो हीलियम प्लस 1 दिया गया है 3rd बोहर ऑर्बिट, मतलब V(3) इन केस ऑफ हीलियम प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2.18 इंटू 10⁻8 इंटू Z। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसका N3 दिया गया है। अब ये इन दोनों का रेशियो पूछा गया, निकाल लो रेशियो। वेलोसिटी ऑफ बेरिलियम प्लस 3 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ हीलियम प्लस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2.18 इंटू 10⁻8 इंटू 4/5 डिवाइडेड बाय 2.18 इंटू 10⁻8 इंटू 2/3। ये कैंसिल, क्या बचेगा? ये 4/5 इंटू 3/2, ये से ये 2 कट गया। आंसर समथिंग आ रहा है 6/5। ये हमारा रेशियो। क्लियर है एवरीवन? यस और नो? एक बार को थोड़ा ध्यान से देखें आप। नेक्स्ट आते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। हमने रेडियस निकालना सीख गया, हमने वेलोसिटी निकालना सीख गया, अब हमें निकालना है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है समझिए पहले बात।
ये आपका एक न्यूक्लियस है, ये आपका एक ऑर्बिट है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली मूव करेगा विद द वेलोसिटी vn। हमने vn क्यों लिखा? क्योंकि हमने एक ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल। अगर मैं अंदर वाले को चार्ज q1 मानता हूँ, बाहर वाले को चार्ज q2 मानता हूँ, तो q2 बराबर e हो जाएगा और q1 बराबर कितना हो जाएगा? जितना इसका एटॉमिक नंबर है उतना ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, तो q1 हो जाएगा ZE। अब हम बात करते हैं कि इसमें कितने तरह के एनर्जी एग्जिस्ट करते हैं, क्या इनके रिलेशंस हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन एनी पर्टिकुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इन एनी पर्टिकुलर ऑर्बिट possess two types of energies, possess two types of energy। सबसे पहला होता है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे होता है? काइनेटिक एनर्जी इज़ ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। काइनेटिक एनर्जी इज़ ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का अगर मोशन होता है तो तभी काइनेटिक एनर्जी होता है, जिसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है 12 mv²। क्या होता है ये? 12 mv²। तो ये वाला एनर्जी हो गया इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, तो उसमें मेरा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो जाता है ZE²/2r। ये हमारा फार्मूला हो जाता है काइनेटिक एनर्जी इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। दूसरा अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज़ ड्यू टू चार्ज सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी इज़ ड्यू टू चार्ज सिस्टम ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल एनर्जी इज़ ड्यू टू चार्ज सिस्टम ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, बॉडी आपका रेस्ट में आ जाती है। रेस्ट वाला एनर्जी को पोटेंशियल बोलते हैं, मूवमेंट वाले एनर्जी को क्या बोलते हैं? काइनेटिक। तो रेस्ट मतलब क्या हुआ? एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए साइन होता है इसका माइनस, और इसका फार्मूला क्या होता है? ZE²/r। क्या होता है? ZE²/r। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब हम जब किसी के बात करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनर्जी, हम किसी के एनर्जी के बारे में बात करते हैं, तो कभी हम ऐसा नहीं पूछते हैं कि बेटा काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हम ऐसे नहीं बात करते हैं। हम सीधे ये पूछते हैं कि व्हाट इज़ द एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी क्या है। तो आप क्लास 8-9 से पढ़ते आ रहे होंगे कि जो हमारा टोटल एनर्जी होता है इट इज़ द समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर अब हम टोटल एनर्जी का निकाले वैल्यू तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल हो जाएगा -ZE²/r प्लस काइनेटिक हो जाएगा ZE²/2r। इसको सॉल्व करो, दोनों तरफ क्या करेंगे हम?
डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे तो यहाँ ऊपर भी 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, नीचे भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, साथ में हो गया ZE² डिवाइडेड बाई 2R। जब इसको हमने सॉल्व कर दिए तो ये मेरा समथिंग आ जाएगा -ZE² बाई 2R। ये मेरा वैल्यू हो गया टोटल एनर्जी का। जब तक एग्ज़ाम में आपको पर्टिकुलर कोई टर्म को मेंशन ना करे कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, आपको बाय डिफ़ॉल्ट टोटल एनर्जी ही निकालना है। फिर से बोल रहे हैं, जब तक एग्ज़ाम में मेंशन ना करे कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, केवल एनर्जी का बात करें तो आपको टोटल एनर्जी ही निकालना है। क्लियर। अब आइए कुछ क्वेश्चन हम बनाते हैं। इस पर एक क्वेश्चन आता है मेडिकल एंड जेई मेंस में। क्वेश्चन ये आता है कि रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी इज टू टोटल एनर्जी का रेशियो क्या है। हमें निकालना है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी इज टू टोटल एनर्जी। निकालो, क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी इज टू टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था हमारा, इसका फार्मूला आया था हमारा ZE² बाई 2R इज टू, पोटेंशियल का फार्मूला आया था हमारा माइनस, कितना आया था पोटेंशियल का फार्मूला, -ZE² बाई R। टोटल का फार्मूला आया था -ZE² बाई 2R। अब जो इसमें आपके जो टर्म्स इसमें आपको कॉमन है कटाओ, ये R कटा, ये R कटा, ये R कटा, ZE² कटा, ZE² कटा, ZE² कटा, क्या बचा, ये बचा 1/2 इज टू -1 इज टू -1/2। आपको पता है कि रेशियो जब भी निकालते हैं ये सिंपल नंबर में होता है, तो सबको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 इंटू 2 इज टू -1 इंटू 2 इज टू -1/2 इंटू 2। तो क्या होगा, 2 कैंसिल, 1 इज टू -2 इज टू -1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE नेट और योर गुड CET। इसमें याद रखिएगा ये क्वेश्चन आता ही आता है। कभी कभी वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दाएं बाएं भी कर देंगे। कभी आपसे ये भी पूछ देंगे कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज़ टू टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी 1 है, टोटल एनर्जी -1 है, बस ये रेशियो निकल गया। मान लो कभी ये पूछ दिए कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज़ टू टोटल एनर्जी। बहुत अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी मेरा कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, पोटेंशियल आ गया -2, पोटेंशियल आ गया हमारा -2 और टोटल आ गया -1। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:1 का रेशियो। तो ये सब क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बहुत कॉमन है, जिसमें अक्सर बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं। क्यों मिस्टेक करते हैं, क्योंकि उनकी हैबिट है बचपन से याद करने का, और जिस दिन आपने याद करना बैठ गया उस दिन से आप ये समझ लेना कि आपकी धीरे धीरे एजुकेशन कम होने लगेगी। इसीलिए कुछ भी पढ़ाई करो एकदम प्रूफ के साथ पढ़ो कि इन केस अगर हम भूल गए तो मेरे पास बैकअप होना चाहिए फार्मूला रिकॉल करने के लिए, नहीं तो टाइम होते हुए भी नंबर खोती हो जाएगी, नंबर की कमी हो जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब हम जा रहे हैं निकालने एनर्जी इन द nth ऑर्बिटल। नाउ आई विल कैलकुलेट एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिटल। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिटल को हम जा रहे हैं कैलकुलेट करने। एनर्जी ऑफ nth, इसको हम मानते हैं En। हमने क्या बोला, केवल अगर एनर्जी दिया है तो आप क्या मानोगे, टोटल एनर्जी।
इसका फॉर्मूला अभी मैंने क्या निकलवाया था, अगर हम पहले देखें तो -ZE² इसी को लेके चलेंगे, -ZE²/2। लेकिन हम जब एनर्जी हम nth की बात कर रहे हैं तो जो रेडियस होगा ये भी उसी n का होगा। अब चलो सॉल्व करो इसको। -1/2 को बाहर निकालो, यहाँ हुआ ZE² और Rn का जो हम आपको इतना बड़ा जो फॉर्मूला डिराइव किया था उसको आप लिख दो। क्या था वो, n² h² डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m ZE²। ये Rn का फॉर्मूला जो हमने पहले निकाला था। जब आप इसको पूरा वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा En = -13.6 Z²/n²। और ये जो एनर्जी आएगा इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, चलिए अब हम ये देखें कि ये जो इक्वेशन है इससे हमने क्या क्या कंक्लूज़न ड्रॉ किया। इक्वेशन से हमने क्या क्या कंक्लूज़न को ड्रॉ किया, हमें ये देखना है। सबसे पहला हम क्या देख रहे हैं कि इफ़ n मतलब अगर ऑर्बिटल की हम नंबर बढ़ाए जा रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग हमारा एनर्जी भी बढ़ रहा है। क्यों, देखो अगर आप n का वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या होगा, माइनस का वैल्यू और कम होगा। जब आप n का वैल्यू बढ़ाओगे, चलो अब मैंने फिर से यहाँ लिखा इक्वेशन, En = -13.6 × Z²/n²। जब आप डिनोमिनेटर को बढ़ाओगे तो क्या होगा, ओवरऑल वैल्यू छोटा होते जाएगा। और आपको पता है कि माइनस जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि -1 और -7 में कौन बड़ा कौन छोटा, तो -1 बड़ा है, -1 छोटा है। तो उसी तरह जब आपका ओवरऑल वैल्यू छोटा होते जाएगा तो क्या बोलेंगे, वैल्यू हमारा इंक्रीज कर रहा है तो एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जैसे जैसे हमारा n का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर हम दूसरा पॉइंट की बात करें कि फॉर ए गिवन एलिमेंट energy will be constant। for a given element energy will be constant as long as value of n is equal to constant। क्या कह रहा है कि फॉर ए गिवन एलिमेंट एनर्जी विल बी कांस्टेंट एज लॉन्ग एज द वैल्यू ऑफ n इज कांस्टेंट। मतलब आप जो लिख रहे हो कि E ऑफ n बराबर होगा -13.6 Z²/n²। अगर आपने इसको फिक्स कर दिया तो डेफिनेटली आपका एनर्जी भी क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और लास्ट में अगर हम बात करें कि एट इन्फिनिटी एनर्जी इज इक्वल टू 0। ये तो बहुत सिंपल है। कैसे, आपका फॉर्मूला आ गया En इज इक्वल टू -13.6 × Z²/n²। आपने n को क्या पुट कर दिया, इन्फिनिटी। और आपको पता है कि 1/∞ ऑलवेज 0 होता है। देयरफॉर एनर्जी एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। ये तीनों आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए।